अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन स्पेसिफिकली मेंशन हो गया, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन से। हमने यहाँ पर और कोई मेथड यूज नहीं करना। हमें सबसे पहले जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिए होंगे हमने उनको फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करने के बाद ही हमने उसका एचसीएफ फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर बाय मिड टर्म ब्रैकेट फैक्टराइज कर लेते हैं। हम यहाँ पर ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनको ऐड करें तो 5 आ जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो एक नंबर हमारे पास 2 है और दूसरा हमारे पास 3। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनसे हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इनको पेयर फॉर्म में लिखवा दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और 3x प्लस 6। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, तो इधर हमारे पास x प्लस 2 रह गया, और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो इधर भी हमारे पास बाकी रह गया x प्लस 2। अगेन x प्लस 2 कॉमन हो गया, इधर रह गया x, और इधर हमारे पास रह गया 3। इनको हमने नाम दे दिया 1। अब नाउ सिमिलरली हम आ जाते हैं दूसरे की तरफ, और इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं बाय मिड टर्म ब्रैकेट मेथड। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको हम ऐड करें तो -4 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए। तो एक नंबर हमारे पास -6 है और दूसरा हमारे पास 2। -6 और 2 को ऐड करेंगे तो -4 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास -12 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको हमने पेयर फॉर्म में लिखवा दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x और 2x माइनस 12। अब यहाँ पर देखिए तो x कॉमन है, तो x -6 रह गया, और यहाँ पर हमने 2 कॉमन कर लिया, तो इधर हमारे पास रह गया x -6। अब अगेन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा कॉमन है x -6, तो x -6 को हमने कॉमन कर लिया, हमारे पास x रह गया और यहाँ पर 2 रह गया। अब ये फैक्टराइज हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर 1 को और 2 को कंपेयर करना है, देखना है फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट x प्लस 2 यहाँ भी मौजूद और यहाँ भी मौजूद है, तो ये हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर। x प्लस 2, तो जो कॉमन फैक्टर होगा वही बन जाएगा HCF। सो एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर आ गया x+2, क्योंकि यहाँ पर इसमें से और इसमें से हमारे पास और कोई नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं था जो हमारे पास कॉमन हो। तो अगर कोई और नंबर भी यहाँ पर साथ होता, कॉमन होता, तो हम उसको भी यहाँ पर एज अ कॉमन फैक्टर ले लेते, और फिर वो भी हमारे पास उसके एचसीएफ में शामिल हो जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास x+2 कॉमन था, तो दैट्स वाई x+2 इज कॉल्ड द HCF। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है, और हमने उन तीनों को फर्दर फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद उनमें से देखना है कि कौन से कॉमन फैक्टर्स है। फर्स्ट है हमारे पास x³ -27, ये हमारे पास फार्मूला बनता है x³ -3 का होल क्यूब लिखवा दिया। ये हमारे पास बन गया फार्मूला a³ -b³ वाला, तो ये बनेगा हमारे पास x -3 x² प्लस ab x मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस 3 स्क्वेयर। इधर आ जाएगा हमारे पास x -3, इधर आ जाएगा x² 3x और प्लस 9। इसको हमने नाम दे दिया 1, ताकि हमारे लिए इसको फिर बाद में
कंपेयर करना आसान हो, हमें पता हो कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 व्हाट वी गेट, हमें क्या मिल रहा है। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकंड वन, दूसरे की तरफ आ जाते हैं, उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बाय मिड टर्म ब्रैकेट मेथड। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको ऐड किया जाए तो हमारे पास उससे 6 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे 27 आ जाए। तो एक नंबर हमारे पास -3 है और दूसरा हमारे पास 9 है। सो 9 - 3 6 आएगा, और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 से आप लोगों के पास -27 आ जाएगा, क्योंकि ये +9 और ये -3 है। अब यहाँ पर हम इसको पेयर फॉर्म में लिखवा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 9x माइनस 27। इधर x कॉमन है, सो x -3, और इधर 9 कॉमन है, सो x -3 हमारे पास आ गया। अगेन x -3 कॉमन हो गया, तो इधर हमारे पास रह गया x + 9, और इसको हमने नाम दे दिया नंबर 2। मिड टर्म ब्रेक आप लोगों के पास यहाँ पर ये कोई नया मेथड नहीं है, ये चैप्टर नंबर 5 वाला ही है, जिसको हमने वहां पर डिस्कस भी किया था और इस पर डिफरेंट क्वेश्चन भी हल किए हुए थे। और जो तीसरा हमारे पास यहाँ पर है वो है 2x स्क्वेयर माइनस 18। यहाँ पर 2 कॉमन है, अब ये बन जाएगा आप लोगों के पास एक्स स्क्वेयर -3 स्क्वेयर। फार्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। तो इसको हम एक दफा प्लस करवा देते हैं और एक दफा माइनस। अगर आप लोग इसको इस तरह लिखो या इसको आप लोग होल फॉर्म में लिखो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग इसको ऐसे भी लिखवा सकते हो। तो एक दफा इसको हम प्लस कर लेंगे और एक दफा माइनस कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया नंबर 3। अब यहां पर देखिए, हमने तीनों को फैक्टराइज कर लिया, पहले को भी फैक्टराइज किया, दूसरे को भी, और इसी तरह तीसरे को भी। जब इन तमाम को फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर गौर से देखो, ऑब्जर्व करो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट व्हाट वी गेट, हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिल रहे, कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर यहाँ पर अगर हम इस 1 को देखें तो 1 में हमारे पास x -3 यहाँ भी मौजूद, x -3 यहाँ भी मौजूद, और x -3 यहाँ भी मौजूद। सो x -3 हमारे पास कॉमन हो गया, तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारे पास बन जाता है HCF। सो हमारे पास HCF आ गया इन तीनों का x -3। अब ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इस x -3 से यहाँ पर हमारे पास बड़ा और कोई टर्म नहीं है जो इन तीनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की मदद से HCF को फाइंड करने का तरीका सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।